नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे धार जिले से, जहां आज सेक्टर तिरला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मानदेय भुगतान नहीं होने पर आयोजित की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां के ट्रामा सेंटर के सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गंदगी देख हो गए आक्रोशित। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कैसे रोहतास में एक अज्ञात बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां आज सेक्टर तिरला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मानदेय भुगतान नहीं होने पर बैठक आयोजित की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका मानदेय मार्च, अप्रैल, मई से अटका हुआ है। उनके द्वारा अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, परंतु उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। मानदेय का भुगतान न होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? ज्योति पाटीदार, मैं तिल्ला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तिल्ला से। आज आप यहाँ किस सिलसिले में आए सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? यही कि हमारा मानदेय जमा नहीं हो रहा है, कितने महीने हो गए, हमको घर चलाने में परेशानी आ रही है। आपने अधिकारी को इस सिलसिले में बात करी थी वेतन संबंधी? अधिकारियों से तो कई बार बात कर चुके हैं। तो उनका क्या कहना पड़ा अधिकारी? उनका यही कहना पड़ा, बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं वो। और वेतन अभी तक आपका जमा नहीं हुआ? नहीं हुआ हमारा वेतन। कितने माह से नहीं हुआ वेतन? वेतन तो हमारा ये नवंबर, दिसंबर और ये अब जनवरी पूरा खत्म होने वाला है। 3 महीना का कुछ कार्यकर्ताओं का तो मार्च, अप्रैल का ही बाकी है अभी तक। अच्छा। वो अगर आपका मानदेय समय पे अगर जमा नहीं हो पाया तो आप क्या रणनीति? बस यही धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या करेंगे। एक बार नाम बता दो आपका। ज्योति पाटीदार। नाम भी आपका नाम? मेरा नाम सपना परमार है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और तिल्ला सेक्टर की कार्यकर्ता हूँ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आप आज किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे? सर, हम यहाँ पर वेतन संबंधी सिलसिले में आए हैं। काफ़ी टाइम से हमको वेतन नहीं मिला है और हम घर खर्चा बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, इधर उधर से मांग करके, और हम बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, आवेदन भी दे दिया गया, लेकिन हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपको मिल जाएगा टाइम से, लेकिन अभी तक नहीं मिले। अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे, बस हमारा एक ही काम है, हम आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक मानदेय नहीं मिलेगा हम आंगनबाड़ी में ताला लगा के बैठेंगे धरने पर। मध्य प्रदेश धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत कोई और रिश्ता नहीं होता, लेकिन बदनसीब होते हैं वो भाई जो बहनों की अहमियत नहीं समझते हैं। रिश्तों एवं मानवता की मिसाल बनकर ऐसे में सामने आए मुंह बोले भाई डॉक्टर संदीप सरावगी। मुंह बोली बहन श्वेता की शादी में आ रही तमाम मुश्किलों को मुंह बोले भाई वरिष्ठ समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने कम किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप सरावगी एवं कलर्स ब्यूटी पार्लर संचालक रुपेश कुदरिया, पत्नी रचना कुदरिया और बेटी तानिया गुप्ता के सहयोग से बहन श्वेता का निःशुल्क श्रृंगार कराया गया। इसके पश्चात संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर समस्त सदस्यों की मौजूदगी में डॉक्टर संदीप सरावगी ने बहन श्वेता के पैर पखार कर बहन को जीवन सुरक्षा वचन दिया। इस अवसर पर बहन श्वेता ने भावुक होकर कहा कि मुझे बड़े भाई स्वरूप डॉक्टर संदीप सरावगी मिले हैं। इसके पश्चात श्वेता को नम आंखों से डॉक्टर संदीप सरावगी ने उपहार देकर विदा किया। आपको बता दें कि श्वेता, जिनके पिता राजेंद्र कुमार एवं परिवार के अन्य लोग छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं, लड़की की शादी करना हर माता पिता का ख्वाब होता है और उसी ख्वाब को डॉक्टर संदीप सरावगी ने पूरा किया है। इसी तरह की कोई दिक्कत हो, एसएम टावर जोकनबाग में आकर मुझसे मिल सकता है। मैं हर समय उपलब्ध हूं और जब वो मिलेगा, इस बात का हमारा वचन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने खास भाई से मिल रहे हैं, एक माँ की कोख के भाई से मिल रहे हैं, अलग नहीं लगेगा। क्योंकि जात बिरादरी ये सब हम नहीं मानते। हमारे लिए जब हम लोग विदा करते हैं तो ये बेटियां डायरेक्ट जगदम्बा का रूप होती हैं। जब हम इनके पैर धोकर विदा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि माता रानी स्वयं विराजमान है, और आप लोग भी इस बात को माने। ये अपील है हमारी कि वास्तविकता में अगर आप भगवान से साक्षात्कार चाहते हैं
कि ईश्वर दिखाई दे, तो कभी किसी की हेल्प करके देखना, कभी किसी का साथ दे के देखना, कभी किसी और परिवार का बेटा बन के देखना, कभी किसी भाई का बेटा बन के देखना, भाई का बहन का भाई बन के देखना। यकीन मानना उस टाइम उस समय वहां पे सारे देवी देवता होंगे। और यही प्रेरणा मैं समस्त झांसी वालों को देता हूं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कन्नौज से है, जहां ट्रामा सेंटर का सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद गंदगी देख सीएमएस आक्रोशित हो गए, जिसके बाद उन्होंने सफाई ठेकेदार को फटकार भी लगाई और कार्यवाही की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की और आने वाले मरीजों को तुरंत उपचार के निर्देश दिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज के प्रसिद्ध बुजुर्ग बाबा हाजी शरीफ का इस साल 830वां सालाना उर्स है। उर्स में हर साल सभी धर्मों के लाखों अकीदतमंद हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन 2.5 साल से जल निगम ने दरगाह मार्ग को खोदकर गड्ढों में बदल दिया है। 2 साल कोरोना के चलते उर्स धूमधाम से नहीं हुआ, लेकिन इस बार पूरी इत्र नगरी में उर्स की धूम है। 3 फरवरी से होने वाले उर्स से पहले सड़क की बदहाल स्थिति को दूर करने के लिए कमेटी के पदाधिकारियों ने कई बार अफसरों से मुलाकात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो अफसरों को इस बदहाल सड़क की याद आई, जिसके बाद एसडीएम सदर पवन कुमार मीणा और पालिका ईओ नीलम चौधरी ने सड़क का निरीक्षण कर 2 फरवरी तक गड्ढे मुक्त करने के लिए 2 फरवरी तक सड़क को गड्ढे से मुक्त करने के लिए उर्स कमेटी को आश्वासन दिया है। सर, मेरा नाम डॉक्टर रामाधार राजपूत है। तो यहाँ पे हाजी शरीफ की सड़क को लेके क्या समस्या आपको लोगों को आ रही है? सर, यहाँ पे समस्या ये है, ये हाजी शरीफ चौराहा बाबा हाजी शरीफ रहमतुल्लाह जी की यहाँ पे मज़ार है सर, और बाबा का 830वां उर्स है, और उसी के लिए अभी सर माननीय एसडीएम साहब और पीओ मैडम आई थी इसका निरीक्षण के लिए। तो यहाँ पे सर इतनी अव्यवस्था है, रोड में आप देख सकते हैं कि पैदल चलना तो दुश्वार है, गाड़ी और मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ दो। इतनी हालत नगर पालिका वालों ने और जल निगम वालों ने सड़कें इतनी खोद डाली, पिछले 2.5 साल से खुदी पड़ी हैं सबकी। इसके संबंध में माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और नगर पालिका एसडीएम साहब को सबको प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता बिल्कुल सुनने के लिए नहीं तैयार है। आज तो मौके पर अधिकारी आए, क्या आश्वासन दिया है? आज मौके पर अधिकारी आए और अधिकारियों ने बस खाना पूर्ति की और यही बता के गए यहाँ पे पंचिंग करा देंगे और मिट्टी वगैरह डलवा देंगे। ऐसा कोई भरोसा वाला आश्वासन नहीं दिया जिससे कि जनता संतुष्ट हो सके, कोई भी नहीं दिया ऐसा। तो जैसे अभी लगभग उर्स में टाइम भी नहीं रहा है, कितनी यहाँ पे भीड़ लगभग आती होगी? सर, यहाँ पे मेरे हिसाब से रोज लाखों आदमी भीड़ आती है। 3 दिन ये उर्स रहेगा, लोग रोज लाखों आदमी की भीड़ आती है। यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग आते हैं। क्या लग रहा है, आपने आश्वासन दिया है रोड बनेगा? अब सर देखते हैं, 2 तारीख तक मैडम आश्वासन देके गई हैं, होता है या नहीं होता है, बाकी ये प्रशासन है सर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत समडीहा पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें उसी गांव के रहने वाले बीडीसी प्रतिनिधि पप्पू राउत ने अपने निजी वाहन से सासाराम स्थित सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं दूसरी घटना तिलौथू थाना क्षेत्र से है, जहां एक अनियंत्रित बाइक सवार ने बिजली के खंभे में ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही तिलौथू थाने की पुलिस ने घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के पश्चात बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं घायल चंदन कुमार चंदनपुरा थाना अंतर्गत बहेरा ग्राम निवासी अमेरिका शर्मा के पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना हुआ था यहाँ समडीहा पेट्रोल टंकी से और इधर समडीहा गांव में जो रास्ता जा रहा है, वहीं पे ये लोग इधर से हमारे बाइक से जा रहे थे, हम लोग उधर से आ रहे थे, देखे तो यहाँ पर एक्सीडेंट के जमाड़ा लगा हुआ है। ये हमारे गांव के ही बच्चे हैं ठोरसन का। ये बस से कोई बस से टकराया है, कोई बोल रहा है कि सोहरा बस, अब कौन बस है पूरा, हम लोग वहाँ बस नहीं था, बस वाला भाग गया था। ये सब बाइक से थे, हम लोग देखे कि रोड के किनारे पड़े हुए जमाड़ा लगा हुआ है, टेम्पू लोग रुकवा रहे थे, नहीं रोक रहे थे, तो हम लोग आए, तब इसको देखे तो उसको गाड़ी में किसी तरह बैठा कर हम लोग ले आकर यहाँ हॉस्पिटल में आए।
कहाँ के रहने वाला है ये ये लोग? ग्राम ठोरसन के रहने वाला है। एक इसमें विकास कुमार है, इनके पिता का नाम रामामुनि प्रजापति हैं। एक अमित कुमार हैं, इनके प्रजापति पिता का नाम मुद्रिका प्रसाद है। ग्राम ठोरसन पोस्ट तोनेलेरा करहगर थाना के रहने वाले निवासी हैं। आप कौन हुए? हम उसी गांव के ग्रामीण जनता हैं। मेरा नाम है पप्पू राउत, परमेंद्र कुमार सिंह पप्पू राउत। मैं लाल बीडीसी प्रतिनिधि भी हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद किया, बहुत मेहनत किए, हमला दिए, लड़े वाला ना रहे। बाइक से मार दिए पुल में, गांव के बाहर है, बहरा गांव में। कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे सासाराम। ससराम आ रहे थे, बहरा पार। हाँ बहरा में पुल उल है? हाँ वहाँ पुल है, वो आगे पुल के नीचे उतरे था, वहाँ पुल में मार दिया था। क्या नाम है उनका? कुंदन शर्मा। कहाँ घर है? चंदनपुरा। पिता क्या नाम है उनका? अमेरिका शर्मा। आप कौन है? उनके भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कौन थाना में पड़ता है? तिलौथू। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। के बहेड़ी थाना क्षेत्र के नौगवा गांव में गन्ने के खेत में से एक साथ दो बड़े अजगर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीण गन्ने की छिलाई करने खेत पर पहुंचे तो खेत में एक साथ दो बड़े अजगर सांप देखकर उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते दो अजगर पाए जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और एक के बाद एक ग्रामीण मौके पर जमा होने लगे। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों अजगरों को पकड़कर दूर जंगलों में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। आज बिहार के मुंगेर में पुरानीगंज स्थित सूर्य मंदिर में अंचला सप्तमी के अवसर पर हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंडित कौशल किशोर पाठक ने बताया कि अंचला सप्तमी के अवसर पर सूर्य मंदिर में समाज के कल्याण को लेकर भगवान सूर्य से संपूर्ण समाज के कल्याण की उपासना की गई। कड़ी में आज अंचला सप्तमी के अवसर पर पुरानेगंज स्थित सूर्य मंदिर में जो समाज के कल्याणार्थ हम सबों ने उपासना की है, भगवान भास्कर से प्रार्थना की है कि संपूर्ण समाज का कल्याण हो। भले ही व्यास के पूजन गद्दी पे हम पति पत्नी बैठे थे, लेकिन हमारा संकल्प था सकल समाज का कल्याण हो, सकल राष्ट्र का कल्याण हो। और जब राष्ट्र और समाज का कल्याण होगा तो हम भी तो इसी समाज के एक हिस्से हैं। सब लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान भास्कर की पूजा अंचला सप्तमी के दिन करने का बहुत ही महत्व है, अर्घ देने का, व्रत करने का। और न कर सकें तो आज के दिन कम से कम हम नमक न खाएं, भगवान भास्कर की आराधना करें। हमारे बच्चों पे, सब पे कृपा होगी भगवान की। क्या नाम है? पंडित कौशल किशोर पाठक। मुंगेर बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां राज्य शासन की मंशा के अनुरूप रविदास जयंती के उपलक्ष्य में विकास यात्राएं 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले के सभी ग्राम एवं नगरों में निकाली जाएंगी। विकास यात्रा के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा और किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी इस यात्रा के माध्यम से दी जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार ने इसकी जानकारी आज न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में 5 फरवरी से होने वाली विकास यात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजित बैठक में दी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, जिला अधिकारी गण आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं इस बारे में कि विकास यात्रा में सरकार जो जनता की बेनिफिट के लिए तमाम प्रकार के स्कीमों और योजनाओं के माध्यम से जो प्रयास करती है, उसका एक लोगों में अच्छा फील जाए, अच्छा संदेश जाए। हम जिला दतिया में इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तीनों विधानसभाओं में एक एक रथ चलेगा, एक भव्य रथ चलेगा। उस पर दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से लोगों को बताएंगे। एक दिन में लगभग 10 गांव के आसपास कवर करेंगे। ये रथ कवर करेगा। साथ में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जाएंगे और एक एक गांव में जो कुछ महत्वपूर्ण गांव होंगे वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सभा होगी और जो छोटे गांव होंगे वहाँ पे रथ थोड़ा सा कम समय विश्राम करके आगे निकलेगा। और सभी गांव में उस दिन जिस दिन
विकास रथ यात्रा आने का होगा उस दिन एक ग्राम संपर्क एवं संवाद शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि सुबह से 11 बजे से लेकर करके 5 बजे तक सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे और जो हित लाभ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक किया है उसको बताएंगे लोगों को। और अगर कोई वंचित किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित रहा है, किसी स्कीम के लाभ से वंचित कोई भी व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों की सूचीकरण करेंगे, उनके आवेदन पत्र लेंगे। सभी गांव में एक एक नोडल अधिकारी लगाए हैं जो उस गांव में विकास यात्रा से संबंधित और संवाद सह संपर्क शिविर के आयोजन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं करेंगे तथा जो है वो कार्यक्रम के बाद एक जो उसका आउटपुट प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से जिले में एक जो सभी व्यवस्थाएं की जानी है, रूट बनाना है, सेक्टर बनाना है, लोगों की ड्यूटी लगानी है, कंट्रोल रूम बनाना है, तरह तरह के फॉर्मेट डेवलप करना है, रिपोर्टिंग सिस्टम, प्रचार प्रसार, दीवार लेखन, पम्पलेट पोस्टर, सभी चीज़ें की जा रही है। और इसको हम लोग 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच बहुत ही उत्साह से और उमंग से करेंगे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगवा खास के समाजसेवी सोनू शुक्ला के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब असहाय महिलाओं और पुरुषों में साड़ी और चादर का वितरण किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में सोनू शुक्ला ने नर सेवा ही नारायण सेवा का संदेश दिया। यहाँ क्या करना है ये तुम बोले बाबा की चादर कंबल लोगे कुछ मिले। अच्छा, हर साल देते हैं ये? हाँ। मिला कि नहीं आपको? मिला। क्या मिला है? एक साल यार तो कमरा मिल रहे हैं, एक साल सर्टिफिकेट कपड़ा मिला। आपकी क्या मिला? आपकी बराबर नहीं मिला। ठीक। नगवा खास में यहीं के मूल निवासी हैं और सोनू बाबा के वहाँ यहाँ वितरण का कार्यक्रम चल रहा है जो हर वर्ष नियत समय ठंडी में की जाती है। यह गरीबों की एक तरह से मदद की जाती है और यहाँ किसी को बाध्यता नहीं है। जो सक्षम है, जिसका मन करता है वो आता है और यहाँ सहयोग करता है, वितरण लेता है। ठंडे के समय मान लीजिए कंबल है, कंबल लेते हैं, साड़ी वगैरह है, ये सब दिया जाता है, लोग लेते हैं। हर कीर्तन भी होता है, पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ करते हैं लोग और सामान अपने स्वेच्छा से जाते हैं। मतलब वो पूरा गांव आता है, संख्या में इसको बाधी मत कीजिए, लेकिन पूरा गांव आता है। इसमें कोई इसकी किसी को बाध्यता नहीं कि नहीं फला आदमी और फला आदमी, जो आता है। यहाँ कंबल वितरण किया जा रहा है, साड़ी भी है, कंबल है, पैंट शर्ट का कपड़ा है, बेडशीट है, यानी जरूरतमंदों के लिए सामान वितरण किया जा रहा है। जिसको जो जरूरत है वो ले जा रहा है। मेरा नाम अंकुर, यही नगवा के। यह कार्यक्रम लोगों को सेवा के लिए हम लोगों ने उपस्थित किया है। यह कार्यक्रम हमारा वर्षों से चलता आ रहा है, जो कि कभी कंबल के रूप में, कभी साड़ी के रूप में, कभी पैंट शर्ट के रूप में, कभी बेडशीट के रूप में, तरह तरह के हर साल वितरण होते हैं। जो कि हर साल का हमारा यह कार्यक्रम हमारे परिवार सारे लोगों के साथ, पहले हम लोग अखंड कीर्तन, उसके बाद पूरे ग्राम सभा नगवा खास के सम्मानित जनता को भोजन, उसके बाद हमारा जो गिफ्ट वितरण का जो कार्यक्रम होता है वह 3 दिन तक चलता है। यहाँ पर किसी को आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, न ही किसी के लिए रोक है। यह हमारा वितरण सारे लोगों के लिए है। यह एक उपहार हम देते हैं अपने नज़दीकियों के लिए। यहाँ हमारी जनता हर तरह से चढ़ बढ़ करके सहयोग करती है और हमारे साथ रहती है। हम इस जनता को बारंबार प्रणाम करेंगे और हम इन लोगों के आगे बढ़ने का कामना करेंगे, क्योंकि हम सारे लोग एक हैं। आपस में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूरियां बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको हमारी जनता अनुसरण नहीं करती है। सारी बाधाएं, सारी बातें सुन करके भी हमारे पास आकर के, मिल करके और हमारे साथ जुड़ी रहती है। हम
अपनी जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। और कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे? सेवा भाव की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सेवा भाव की प्रेरणा इसलिए आई कि आज जिस पोजीशन पे हम हैं, पहले इस पोजीशन पे हम भी नहीं थे। कहीं जाते थे, कहीं कुछ ऐसा होता था कार्यक्रम, तो हम भी जाकर के इस चीज़ को देखते थे। एक दिन ऐसे ही हम लोग सारे लोग बैठे थे, परिवार के लोग बैठे थे, घर में ही एक विचार हुआ कि क्यों न हम लोग ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि हर लोगों से, सारी ग्रामवासी से साल में एक बार रूबरू हों, सबसे मिला जाए और मिल करके सारे लोगों का दुख दर्द सुना जाए, बांटा जाए और हमारे से जितना हो सके उतना वितरण करने का हम लोग भरपूर प्रयास करें। सेवा का उद्देश्य अध्यात्म है या राजनीति? यह अध्यात्म है और सेवा का भाव केवल सेवा के रूप से होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह राजनीति का इसमें कोई भी 1% महत्व नहीं है। हम लोग राजनीति से परे होकर के यह काम करते हैं। ये काम करते हुए 13 साल हम लोगों ने निकाल दिया। यह कार्यक्रम जब तक हमें भगवान इसी तरह से बनाए रखें। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ग्रामीण वृद्ध कार्य समिति की बैठक आज खाचरौद के सत्यम शिवम मंदिर परिसर में आयोजित हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के धन कुबेर मंत्री से लेकर सांसद और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने कार्य समिति को संबोधित कर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने के मंत्र बताए। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी दिलाया गया। उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्योंकि वो पहले से ही उसमें ठेकेदार में टोल में था और वो टोल वो जो ठेकेदार था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, वो शायद अभी जेल में भी है। अब इसको मध्य प्रदेश सरकार ने हैंड ओवर करा और वो केंद्र सरकार को दे रही है और इस पर बैठक भी हो गई है, मिनट्स में भी आ गया है और ये निर्णय लिया गया है कि जो अगर मध्य प्रदेश सरकार का बाकी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस रोड को टेंडर में लेगा उस टेंडर में उसका उल्लेख किया जाएगा कि वो उसमें जो भी पैसा है वो ठेकेदार देगा। तो ये निर्णय हो चुका है टेक्निकल और बहुत जल्दी जावरा उज्जैन वाली रोड 4 लेन में तब्दील होगी। ये मेरा वादा नहीं है, वचन है। तो उसके लिए गडकरी जी ने कहा भी था कि 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़ रुपए दूंगा। तो मैंने अभी लगभग 39 से 40 किलो वजन कम भी करा है। तो अपना वादा गडकरी जी अच्छा निभाना है को लेकर। मिशन 2023 और मिशन 2024 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और जो हिंदुस्तान की जो हालत कांग्रेस ने की थी पिछले 74 साल में, जो कुछ उन्होंने शासन में रह कर के उन्होंने किया था वो जनता के सामने है। और मैं तो मध्य प्रदेश की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इतनी सारी विकास की योजनाएं बनी, विकास के काम भी हुए और जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनी। लेकिन आपको पता होगा कि 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार रही। वो अभी स्थान स्थान पर बोल रहे हैं कि नया साल नई सरकार। पहले तो इस बात का जवाब जनता को दे कि जिन वादों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को कहा था कि समूह माफ करेंगे, बेरोजगारों को कहा था नौजवानों को कि हम तुमको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। तो पहले तो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने इनमें से कौन सी मांग पूरी की, कौन सा वादा पूरा किया। और नई सरकार की बात करने की, नई बनाने की बात। सर आपकी बात सत्य है कि करोड़ों रुपए के मिशन 2023 और मिशन 2024 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और जो हिंदुस्तान की जो हालत कांग्रेस ने की थी पिछले 74 साल में, जो कुछ उन्होंने शासन में रह कर के उन्होंने किया था वो जनता के सामने है। और मैं तो मध्य प्रदेश की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इतनी सारी विकास की योजनाएं बनी, विकास के काम भी हुए और जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनी। लेकिन आपको पता होगा कि 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार रही। वो अभी स्थान स्थान पर बोल रहे हैं कि नया साल नई सरकार। पहले तो इस बात का जवाब जनता को दे कि जिन वादों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को कहा था कि समूह माफ करेंगे,
बेरोजगारों को कहा था, नौजवानों को, कि हम तुमको बेरोजगारी का भत्ता देंगे, तो पहले तो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने इनमें से कौन सी मांग पूरी की, कौन सा वादा पूरा किया। और नई सरकार की बात करने की, नई बनाने की बात। सर, आपकी बात सत्य है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य शासन द्वारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी कहीं दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खाचरोद के जन भागीदारी अध्यक्ष अमित सेठी द्वारा कॉलेज के भ्रष्टाचार को ओपन किया गया था। संबंधित ठेकेदार का ठेका पूरा हो चुका है, अवधि पूरी हो गई है, उसके भ्रष्टाचार को पूरी तरह से एक्सपोज किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कई उदाहरण प्रस्तुत। सर, आपकी की सरकार में सिविल अस्पताल खाचरोद का निर्माण हुआ था, वो भी पूरी तरह से जीर्णशीर्ण अवस्था में है। 7 करोड़ के लगभग राशि लगी थी सर उसमें, वो भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। उसके संबंध में जिला अध्यक्ष जी जो पूर्व रहे हैं अन्नूदाबा भंडारी, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और इस पे उस बात को उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।